बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो शिया सुन्नी वाला फसाद एक पाकिस्तान में लगाया हुआ है लोगों ने, और वो बार बार ये कहते हैं जनाब कि ये शिया है और ये सुन्नी है, और ईरान जो है वो एक शिया मुल्क है और सुन्नी मुल्कों के साथ जाना चाहिए। ये लड़ाई हो ही नहीं रही शिया और सुन्नी के अंदर। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो सुन्नी मकतबा फ़िक्र के लोगों के एक बहुत बड़े आलम दीन है, मुफ्ती हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान में इनका। ये इनका स्टेटमेंट आप कि ये शिया सुन्नी मसला नहीं है, ये मसला अमेरिका और इसराइल का ईरान के ऊपर हमले का है। इस हवाले से मैंने एक सर्वे भी करवाया और वो सर्वे में लोग वोट डाल रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पे भी अपनी राय दे सकते हैं। हम वो राय शामिल ज़रूर करेंगे अपने नेक्स्ट वीलॉग में कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के पेश नज़र ईरान के साथ लड़ाई में उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए। इसके ऊपर आप अपनी राय दे दें तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। अब नादरीन, एक रिपोर्ट आई है आलमी सतह पर, और ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। ये पाकिस्तान को हिला देने वाली रिपोर्ट है, और ये तोहफा पाकिस्तान को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है। पाकिस्तान जहाँ पे दहशतगर्दी लगातार ख़त्म हो रही थी, पाकिस्तान सयाहों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन रहा था। 2021-22 में सयाह जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे थे, हालात बहुत नॉर्मलाइज हो चुके थे, ड्रोन हमले ख़त्म हो चुके थे और कबायली इलाकों में बड़ा सुकून था। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ हमीद ने और जनरल नदीम अंजुम ने शहबाज शरीफ और उनके साथियों के साथ मिलकर दहशतगर्दों को लाकर खैबर पख्तूनख्वा में बसाया, और बॉर्डरों से बाकायदा फ़ौज ने दहशतगर्दों को गुजार कर पाकिस्तान में लाकर बसाया। अब दहशतगर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये एक नया डाटा आया मेरे पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये जो द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, ये हर साल जारी किया जाता है और ये इंटरनेशनली जारी होता है। तमाम ममालिक का डाटा इसके अंदर रखा जाता है। 163 ममालिक हैं जो कवर करते हैं दुनिया की लगभग 99% आबादी को, वो उसका सारा डाटा यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये जनाब इदारा है जहाँ से ये रिपोर्ट जारी होती है। अब इस रिपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे आ गया, और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। फील्ड मार्शल का टाइटल उन्हें मिल गया। एयरफोर्स ने तैयारे गिराए थे, ताहयात इस्तिस्ना भी उन्होंने ले लिया, 5 साल की एक्सटेंशन भी उन्होंने ले ली, और पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे है। अंदाजा करें आप, हमारा नंबर पहला है और हमारा रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा। और ये किस बुनियाद के ऊपर ये बनाते हैं? नंबर 1 दहशतगर्दी के वाक़यात, नंबर 2 दहशतगर्दी में कितनी जानें गई, नंबर 3 दहशतगर्दी में कितने जख्मी हुए, नंबर 4 दहशतगर्दी में कितने लोगों को अगवा किया गया या उन्हें यरगमाल बनाया गया। इन 4 चीज़ों की बुनियाद पे वाक़यात, कत्ल, ज़ख्मी और अगवा करना, यरगमाल बनाना, इस नुक्ता नज़र से पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 आ गया। ये है जनाब पाकिस्तान की हालत। अफ़गानिस्तान के ऊपर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि दहशतगर्दी वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी के मामलात पे नंबर 11 में है पूरी दुनिया में डाटा में। जो शाम है वो नंबर 6 पे है, जहाँ पे आप बदतरीन, जिसकी मिसालें आसिम मुनीर साहब, जिन जिन मुल्कों की आसिम मुनीर साहब ने मिसालें दी है ना कि आप लिबिया बन जाएंगे, आप शाम बन जाएंगे, आप इराक बन जाएंगे, आप अफ़गानिस्तान बन जाएंगे अगर पाक फ़ौज ना हो, तो वो ये कहते थे ना हमें। तो ये देखें आप, इराक 16वें नंबर पे है दहशतगर्दी के इंडेक्स में, भारत 13वें नंबर पे है, यमन 25वें नंबर पे है, शाम 6ठे नंबर पे है, और एक मुल्क है बुर्किना फासो। ये अफ्रीकी मुल्क है, बहुत ही दूर दराज। ये पहले नंबर पे था पिछले साल, इस साल ये दूसरे नंबर पे आ गया। 2.25 करोड़ इसकी आबादी है, इतना कोई बड़ा मुल्क नहीं है ये। तो अफगानिस्तान नंबर 11 पे चला गया दहशतगर्दी के मामलात में, और पाकिस्तान पहले नंबर पे। ये तोहफा पाकिस्तान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए दिया कि उन्होंने इमरान खान को कमज़ोर करना था, उसकी सियासत को तबाह करना था। वो खैबर पख्तूनख्वा में तगड़े थे, लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को इंपोर्ट किया गया जानबूझकर। जो मौका था अफगान हुकूमत के साथ मिलकर दहशतगर्दों को ख़त्म करने का, वो मौका इन्होंने ज़ाया किया, और अब अफगानिस्तान के साथ अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात अलग पाकिस्तान में हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में ख़त्म होगी, क्योंकि दहशतगर्दी के साथ कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, उसमें सियाहत नहीं आ सकती।
यहाँ जो काम होता है ना इमरान खान की मुखालफत में होता है। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब की मुलाकातें भी रोक दी गई, यानी ईद पे भी साबिक वज़ीर आज़म को अपनी फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, उन्हें नए कपड़े भी नहीं दिए गए। ये हालात किए गए इमरान खान साहब के साथ। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो तब क्या हुआ था? ये खबर आई थी कि मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अहले खाना के हमरा अडयाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात की। नवाज शरीफ की वालदा, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, ख़ानदान के दीगर अफराद और स्टाफ के लोग भी इस मुलाकात में मौजूद थे, यानी मुलाजिम शुलाजिम भी सारे गए हुए थे। शरीफ ख़ानदान ने ईद पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त की थी। वहाँ पे जनाब बेहतरीन इनको खाने शाने भी दिए गए, वहाँ इनको फैसिलिटेट किया गया। पंजाब हुकूमत ने इसके लिए स्पेशल इंतजाम करके इजाज़त भी दी थी। मुलाकात का दिन जुमेरात का होता है, लेकिन इसके बावजूद ईद वाले दिन छुट्टी के बावजूद मुलाकात की खसूसी इजाज़त दी गई। अंदाज़ा करें आप। और आज ईमान मज़ारी को मुलाकात की इजाज़त नहीं है। आज सनम जावेद और फलक जावेद के साथ भी यही हो रहा है। आज ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए भी शाह महमूद कुरैशी को, इमरान खान को और जो बाकी लोग हैं, महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं और दीगर लोग हैं, किसी को भी नमाज ईद की पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब की मुखालफत में ये सारा काम किया जा रहा है पाकिस्तान में, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, कोई और नहीं कर रहा। हालात पाकिस्तान के इन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिए हैं कि PSL के मैचेस अब पाकिस्तान में ये खुले स्टेडियम्स के अंदर नहीं करवा पा रहे, यानी मैच होगा लेकिन फैंस नहीं आएंगे। बहाने लगाते हैं जनाब हम तो बहरान से बचने के लिए पैसा बचा रहे हैं। लोग अपने टिकट जिन्होंने ख़रीद लिए हैं वो आके तो वापस आने के लिए भी उन्होंने मोटरसाइकिल पे गाड़ी पे आना है, तो वही उनको आप मैच देखने के लिए आने दें। लेकिन नहीं, रीज़न कुछ और है। ये को पैसा वैसा नहीं बचा रहे। पैसा बचाना होता तो IPP के साथ जो घटिया मुआहदे किए हुए हैं वो ख़त्म कर देते। IPP जो बिजली पैदा करते ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें बिल देते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ऐसे घटिया मुआहदे IPP के साथ कर लिए थे जो कौम के गले की हड्डी बन गए। IPP 1 यूनिट बिजली बनाते हैं और 3 यूनिट बिजली के पैसे लेते हैं। कई IPP ऐसे हैं जो बिजली बनाते ही नहीं हैं और बिजली के पैसे लेते हैं कौम से। तो अगर पैसा बचाना है तो वहाँ पे बचाओ ना, बेशर्मी जो वहाँ पे की हुई है। अब ये कह रहे हैं जनाब कौम को हम स्टेडियम में नहीं आने देंगे। वजह मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शदीद खौफनाक खदशात हैं और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ तोहफा है, नाकामी है पाकिस्तान की। ये वज़ीर दाखिला जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान में अपनी नाकामी को कह रहे जी हम क्योंकि हालात बचाने के लिए तो हम अब क्रिकेट के मैदान में फैंस को नहीं आने देंगे। मामला ये है कि ये इंतहाई गैर मकबूल हो चुके हैं। इन्हें खतरा है कि क्रिकेट के मैदान में लोग ईरान के हक़ में बात करेंगे, क्रिकेट के मैदान में लोग इमरान खान के हक़ में बात करेंगे, वो पहले भी होती रहती है। और क्रिकेट के मैदान में ये लोगों को इसलिए भी नहीं आने दे रहे कि दहशतगर्दी के बड़े खौफनाक खदशात हैं पाकिस्तान में। यहाँ इन्होंने पाकिस्तान को पहुँचा दिया और ये कौम का सबसे पसंदीदा खेल है। लेकिन इसके बावजूद हालात ये हैं कि जो कौमी टीम का साबिक कोच है गैरी क्रिस्टन, उसने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में कोचिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मुदाखलत देखी है। पाकिस्तानी टीम के साथ काम के दौरान बाहर से गैर मामूली मुदाखलत और बैरूनी दबाव ने मेरे लिए हालात को खासा मुश्किल बना दिया था। कोच के लिए उस वक्त मौसर अंदाज में काम करना दुश्वार हो जाता है जब बाहर से मुसलसल शोर और दबाव मौजूद हो। यानी इधर हर किसी को अपना बेटा, अपना भतीजा, अपना रिश्तेदार, अपना दामाद उसको क्रिकेट खिलानी है और इस चक्कर के अंदर सारे रल के पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। यानी मेरा दामाद है उसको कैप्टन बना दो, उसको ये करवा दो, उसको वो करवा दो। भाई जो खेलेगा मेरिट के ऊपर वही बनेगा ना। इंडिया ने मेरिट पे खिलाया, देखो बार बार वर्ल्ड कप जीतता है वो। आप अपने रिश्तेदारों को बीच में दबाते हैं बूट पॉलिश कर करके। तो इसकी वजह से फिर पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। और ये अब कहते हैं जनाब कि हम पेट्रोल बचा रहे हैं तो बहरान से बच रहे हैं। तो इन्होंने अगर बचत करनी होती ना तो ये तैयारे ना खरीदते 11-11 अरब के, और उन तैयारों पे यूरोप की सैरें हो रही हैं। कोई इनवाइस नहीं दिखाई कि वहाँ पे ये कोई काम करने के लिए तैयारा गया था। दिए जब पता चला कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहन के साथ हो जाएगी और जब ये तय पा गया कि आज मुलाकात होगी, तो फिर जो सिस्टम है जो मुलाकात के लिए तय करता है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही करती है। आसिम मुनीर साहब की मर्जी के बगैर तो होता नहीं है। तो जब ये अहकाम जारी होते हैं तो टाउटों को भी बता दिया जाता है,
तो टाउट अपने अपने मुताबिक इसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी शुरू करते हैं। जो उन्हें कहा जाता है, जो व्हाट्सएप उन्हें किए जाते हैं, उसके मुताबिक फिर वो लोग चलते हैं। तो यहाँ टाउट्स ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ज़बाबंदी की एक शर्त है, यानी इमरान खान साहब की मुलाकात इस शर्त पे उनकी फैमिली या बहन के साथ करवाई जा रही है कि ज़बाबंदी रहेगी। अब देखें ना, टाउटों को ये पता नहीं चलता कि वो साथ ही साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कपड़े भी उतार रहे होते हैं और पाकिस्तान के अवाम उन्हें नंगा देख रहे होते हैं उस हमाम के अंदर, जहां मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है और टाउट भी है और उनके सहूलतकार भी हैं। तो अवाम देख रहे होते हैं। यानी आप जब ये कहते हैं कि मुलाकात इस शर्त पर करवाएगी कि ज़बाबंदी है, तो फिर पाकिस्तान में आज़ाद ये इजहार राय तो रहा नहीं, ना कोई बुनियादी हकूक़ रहे। और आपने ये भी साबित कर दिया कि जनाब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही ये फैसले करती है, मुलाकातों की किसी और की कोई औकात नहीं है, वो तो वैसे भी किसी की नहीं है। तो टाउटों को मुंह की खानी पड़ गई जैसे ही इमरान खान साहब की बहन बाहर निकली और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठकर क्या कहा। अब ज़रा इमरान खान साहब के अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जो उनका स्टेटमेंट जारी हुआ, ये स्टेटमेंट आपका सुनना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे पैगामात हैं और बड़ी क्लैरिटी है। ज़रा ये सुने कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। टाउटों के मुताबिक डील हो गई थी। टाउट ये कह रहे थे कि डील हो गई है, इमरान खान साहब जेल से कोई बयान जारी नहीं करेंगे, मुलाकात हो जाएगी, ये टाउट कह रहे थे। अब डील के बाद इमरान खान साहब का स्टेटमेंट कैसा है, ज़रा सुने। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है, ऐप आज ये पढ़िए आपकी डील। टाउटों का बयानिया पहले जुमले में बढ़ गया। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक़ अब महफूज नहीं रहे। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़त्म कर दी गई। अब बैरूनी दुनिया की मालूमात से बेखबर रखा गया, बुनियादी ज़रूरियात के लिए जो चीज़ें वो भी ख़त्म कर दी गई। तो फिर इमरान खान साहब को तो नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम में इन्होंने क्या कारनामे किए हैं। ये तो इमरान खान साहब अगली दफ़ा बताएंगे। ताहयात इस्तिस्ना वाली वाहयात हरकत पे इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, आज वो मौक़िफ़ नहीं आया अभी तक। जब ताहयाती के ऊपर, इस वाहयाती के ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आएगा, तब आपको पता चलेगा कि खान साहब इस पर क्या कहते हैं। इमरान खान ने फिर कहा कि कौम की खातिर मैं ये मार खा रहा हूँ। मैंने 10 मरतबा आपको बताया कि इमरान खान मार अपने लिए नहीं खा रहा, वो इस कौम के लिए मार खा रहा है। उसकी ज़िंदगी बड़ी शानदार है। इमरान खान अपनी ज़िंदगी जो बाकी बची है ना, सिर्फ सेल्फियाँ खिंचवाने में गुजर जाए तो लोग जितना प्यार करते हैं ना, एक लम्हे के लिए वो तन्हा ना हो। इमरान खान अगर पूरी दुनिया का चक्कर एक लगा लेना तो दुनिया उसको सर और आंखों के ऊपर बैठाए। उसको अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है पाकिस्तानी कौम के लिए। उसके लिए वो